हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज की इस सेशन से हम लोग एडवांस्ड बैंक मैनेजमेंट को स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज की सेशन में मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 1 दैट इज स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन डेटा कलेक्शन एंड टेबुलेशन, इस चैप्टर के पार्ट नंबर 1 को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग स्टैटिस्टिक्स की एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में समझ लेते हैं। सो देखिए, स्टैटिस्टिक्स हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टैटिस्टिकम, इटालियन वर्ड स्टैटिस्टिया एंड जर्मन वर्ड स्टैटिस्टिक्स। अब हालांकि इटालियन वर्ड, जर्मन वर्ड और लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है इस वर्ड को, बट इन सभी का कॉमन मीनिंग अगर देखा जाए सो दीज रिफ्लेक्ट अ ग्रुप ऑफ नंबर और फिगर्स दैट रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ द ह्यूमन इंटरेस्ट। अब पहली बार प्रोफेसर एकेनवेल के द्वारा 1749 के अंदर स्टैटिस्टिक्स को रेफर किया जाता है एज अ सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, इससे पहले स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता था, बट इसको इंडिविजुअल सब्जेक्ट की तरह जो था वो रेफर नहीं किया जाता था। तो प्रोफेसर एकेनवेल के द्वारा 1749 के अंदर इस स्टैटिस्टिक्स को एज ए इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैटर रेफर किया जाता है। एकेनवेल डिफाइंड द स्टैटिस्टिक्स एज द पॉलिटिकल साइंस ऑफ मैनी कंट्रीज। अब पहले के टाइम में स्टैटिस्टिक्स वॉज ओनली यूज्ड बाय द किंग्स to collect fact about the state, revenue of the state and people in the state of administrative or the political purpose। तो पहले के टाइम में राजाओं के द्वारा, जो किंग हुआ करते थे, उनके द्वारा स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाता था कि हम लोगों ने कितना फंड जो है वो किस हिसाब से एलोकेट करना है, कितना फंड डेवलपमेंट में लगाना है, कितना मिलिट्री के अंदर लगाना है, कितना जो है वो हम लोगों ने कितने फंड के रोड्स बनवाने हैं, कितना लोगों की वेलफेयर कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने फंड देना है। तो यहाँ पे राजाओं के द्वारा जो था एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स का यूज़ पहले जो था वो देखने को मिलता था हम लोगों को। अब लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक हम लोगों ने ब्रीफ हिस्ट्री को डिस्कस किया लास्ट स्लाइड के अंदर। अब देखिए, डेटा विच मींस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फॉर्म। अब देखिए, जो क्वालिटेटिव डेटा है, दैट क्वालिटेटिव डेटा के अंदर हम लोग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं, जैसे हमारा ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। सो दीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स। सो इसके अलावा नेक्स्ट वन इज क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा। क्वांटिटेटिव फॉर्म ऑफ डेटा का मतलब क्या है कि जिसको हम लोग क्वांटिफाई कर पाएँ इन टर्म ऑफ नंबर्स इटसेल्फ। ठीक है, तो उस डेटा को हम लोग क्या बोल देते हैं, क्वांटिटेटिव डेटा बोल देते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स मींस क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल डेटा। तो देखिए, स्टैटिस्टिक्स सिर्फ क्वांटिटेटिव या फिर न्यूमेरिकल डेटा के साथ डील करेगा विच कैन बी यूज्ड फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कैन बी कंप्राइज्ड ऑफ 4 डिस्टिंक्ट फेजेस: कलेक्शन ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सो इन चारों स्टेजेस को हम लोग जो है वो एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सो देखिए, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा जो है, इसमें पहली स्टेज है कलेक्शन ऑफ डेटा। इन दिस फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यूमेरिकल डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड सोर्सेज, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब देखिए, प्राइमरी डेटा वो डेटा रहेगा जहाँ पे आप लोग जो भी रिस्पोंडेंट्स रहेंगे उनसे इंडिविजुअली पर्सनली जा करके जो है अगर डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलेंगे। और सेकेंडरी डेटा किसको बोला जाएगा, जो हम लोग ट्रेड जर्नल वगैरह से डेटा को उठाएंगे या फिर न्यूज़पेपर से या फिर मैगजीन से डेटा को उठाएंगे और उस डेटा को अपने इन्वेस्टिगेशन का जो है वो सोर्स बना लेंगे। तो मतलब ऑलरेडी पब्लिश्ड सोर्सेज से हम लोगों ने अगर डेटा यूज़ किया तो उसको सेकेंडरी डेटा बोलेंगे, और अगर खुद जा करके हम लोगों ने डेटा कलेक्ट किया रिस्पोंडेंट्स से तो उसको हम लोग जो है वो प्राइमरी डेटा बोलेंगे। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। अब डेटा कलेक्ट कर लिया, अब द रॉ डेटा कलेक्टेड इज टू बी रिप्रेजेंटेड प्रॉपरली फॉर द फर्दर कैलकुलेशन। तो इसीलिए हम लोग इस रॉ डेटा को डिवाइड कर देंगे इनटू द वेरियस ग्रुप्स और क्लासेस एंड रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। टेबल की फॉर्म में जो है इस डेटा को रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। आफ्टर दिस देयर विल बी एनालिसिस ऑफ डेटा। अब क्लासिफाइड एंड टेबुलेटेड डेटा इज एनालाइज्ड यूजिंग डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड मेथड्स अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो क्लासिफाइड और टेबुलेटेड डेटा है, इस डेटा को एनालाइज किया जाएगा बाय यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड मेथड्स। और कौन सा मेथड या फिर कौन सा टूल यूज करना है, इट विल डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इटसेल्फ। लास्ट स्टेज इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। At the final stage, relevant conclusions are drawn after the data is thoroughly analyzed itself. So जब हम लोगों ने क्लासीफाई कर लिया डेटा को, टेबुलेट कर लिया, फिर एनालिसिस कर लिया, अब इस डेटा से हम लोग जो है फाइनल इंटरप्रिटेशन ड्रॉ कर पाएंगे, जो भी हमारे डिजायर्ड आउटपुट या फिर रिजल्ट है उसको ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डेटा, और इसकी 4 स्टेजेस को यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स के बारे में। सो देखिए, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ लगभग हर फील्ड में हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। बिजनेस और इकोनॉमिक्स के अंदर डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा ऑफ सेल एंड परचेज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कितनी सेल की गई है, कितनी परचेज किया गया है, कितनी इनकम हुई, कितना खर्चा हुआ, इसके रिगार्डिंग जो डिसीजन लिया जाएगा वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया जाएगा। अब यूजिंग वेरियस थ्योरीज लाइक बेसिस थ्योरी, डिसीजन थ्योरी,
बिजनेस डिसीजन थ्योरी, टाइम सीरीज एनालिसिस एंड लॉ ऑफ डिमांड। अलग अलग थ्योरीज का यूज़ हम लोग जो है वो अपने रेलेवेंट कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए करेंगे इन दिस बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स फील्ड इटसेल्फ। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता हुआ देखा। नेक्स्ट इज मेडिकल रिसर्च। अब देखिए क्लिनिकल रिसर्च जो है वो उसके अंदर इन्वॉल्व रहती है इन्वेस्टिगेटिंग प्रपोज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स, असेसिंग द relative benefit of the competing therapies and establishing optimal treatment combination। तो हम लोग जानते हैं कि क्लिनिकल रिसर्चेज वगैरह जब की जाती हैं तो उनके अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किस तरह से कर पा रहे हैं, हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो भी प्रपोज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं उनको एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम रिलेटिव जो हमारी ऑलरेडी कंपीटिंग थेरेपीज़ हैं उनके साथ, उनके बेनिफिट्स के साथ उनका जो है हम लोग कंपेरिजन कर पा रहे हैं, और फिर हम लोग फाइनली जो है वो ऑप्टिमल ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन को जो है वो एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं। सो यहाँ पे भी हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है, न्यूमेरिकल डेटा का यूज़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज वेदर फॉरकास्टिंग। अब देखिए वेदर फॉरकास्टिंग के अंदर रिग्रेशन टेक्निक, टाइम सीरीज एनालिसिस, इनका यूज किया जाता है इन द वेदर फोरकास्टिंग। अब ये रिग्रेशन टेक्निक क्या होती है, टाइम सीरीज एनालिसिस क्या होता है, इनके बारे में आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के अंदर भी कोरिलेशन और रिग्रेशन टेक्निक, टाइम सीरीज एनालिसिस का यूज किया जाएगा फॉरकास्टिंग द स्टॉक प्राइजेस। इसके अलावा रिटर्न और रिस्क एनालिसिस का यूज किया जाएगा इन द कैलकुलेशन ऑफ मार्केट एंड पर्सनल पोर्टफोलियो एंड म्यूचुअल फंड इटसेल्फ। सो इस तरह से स्टॉक मार्केट में भी स्टैटिस्टिक्स का यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब बैंक्स की बात कर लेते हैं। तो बैंक्स के द्वारा जो क्रेडिट पॉलिसीज डिसाइड की जाती हैं, दोज आर बेस्ड ऑन द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, क्रेडिट रेशो, नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड मेनी अदर रेशो। तो ये जो हमारे अलग अलग मेथड्स हैं इनके बेसिस पे हम लोग जो है इनका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं और फिर हम लोग उस अकॉर्डिंग जो है क्रेडिट पॉलिसीज को डिसाइड कर पाते हैं। द क्रेडिट पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए कस्टमर्स को लोन वगैरह जो है वो बैंक के द्वारा दिया जाता है। अब ये लोन कस्टमर रीपे करेंगे या फिर नहीं करेंगे, इसके चांसेस रहते हैं कि 10% चांस है कि वो रीपे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थ्योरी का यूज़ जो है हम लोग क्रेडिट पॉलिसी को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स इटसेल्फ। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स। अब देखिए स्पोर्ट्स का यूज़ किस तरह से किया जाता है, प्लेयर्स यूज स्टेटिस्टिक्स टू आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई देयर मिस्टेक इटसेल्फ। अब मान लो कोई 100 मीटर का एक स्ट्रेच है जो कि एक एथलीट 35 सेकंड्स के अंदर उस स्ट्रेच को कंप्लीट कर रहा है। नेक्स्ट टाइम वो टारगेट करता है कि 20 सेकंड्स के अंदर उसको इस स्ट्रेच को कंप्लीट करना है। तो क्या कारण रहे कि जिस वजह से उसने 30 सेकंड्स लिए और किस वजह से वो इंप्रूव कर पाया 20 सेकंड्स में इस स्ट्रेच को कवर अप करने में। सो इस तरह के एनालिसिस जो है हम लोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स की यूज से और उनकी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई और आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टैटिस्टिक्स डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ टीम और अ सिंगल एथलीट इटसेल्फ। सो इस तरह से स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स का यूज होता हुआ देखा। सो दिस इज हाउ हर एक स्फीयर ऑफ फील्ड के अंदर हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स का यूज होता हुआ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज लिमिटेशंस और डीमेरिट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली लिमिटेशन क्या है, स्टैटिस्टिक्स डू नॉट डील विद द इंडिविजुअल। क्योंकि यहाँ पे अगर ये इंडिविजुअल के साथ डील क्यों नहीं करता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर as for individual observation because there is no point of comparing anything or एनालाइजिंग एनीथिंग। तो मतलब क्योंकि इंडिविजुअल सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो उसको कंपैरिजन ही किसके साथ करना है आप लोगों ने, इसीलिए इट डज नॉट डील विद द इंडिविजुअल इटसेल्फ। इसके अलावा सेकंड जो लिमिटेशन है दैट इज इट डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव डेटा। ऑलरेडी हम लोगों ने बात की। स्टैटिस्टिक्स गिव रिजल्ट ओनली ऑन द एवरेज, मतलब एग्जैक्ट रिजल्ट हम लोगों को स्टैटिस्टिक्स के थ्रू नहीं देखने को मिल पाते हैं। जनरली जब भी हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं तो हमारे लिए ये जो फाइनल रिजल्ट होता है इस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एज अ पार्ट ऑफ डेटा दैट इज सैंपल को हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं फॉर द स्टडी एंड ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम, और इससे हम लोग कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल। मतलब सारी की सारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसके लिए भी कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन या फिर रिजल्ट दैट इज ड्रॉन फॉर द सैंपल इटसेल्फ। नेक्स्ट इज एज अ रिजल्ट द रिजल्ट ऑब्टेन्ड आर नॉट एग्जैक्टली सेम हैड वी एनालाइज द होल डेटा। अब देखिए जो हम लोगों ने ये सैंपल कलेक्ट किया, इस सैंपल का जो हम लोगों ने रिजल्ट निकाला इसकी एनालिसिस करके, हो सकता है कि अगर हम लोग पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करते और वहाँ से एनालिसिस करते तो दोनों के एनालिसिस में कोई डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता। सो दैट इज़ वाई द रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन द एवरेज इन द लॉन्ग रन। तो हम लोगों को यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, एक एवरेज हम लोगों को आउटसाइड एक एवरेज जो है हम लोगों को आउटपुट या फिर एक इनसाइट डेवलप कर सकते हैं हम लोग। एग्जैक्ट हम लोग नहीं बता सकते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड्स का यूज करके। नेक्स्ट इज द रिजल्ट कैन बी बाइस्ड। अब द डेटा कलेक्शन में समटाइम बी बाइस्ड विच विल मेक द होल इन्वेस्टिगेशन यूजलेस। जनरली द सिचुएशन अराइजेज व्हेन द डेटा इज हैंडल्ड बाय इनएक्सपीरियंस्ड और डिसऑनेस्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल एक
पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया के अंदर रूल कर रही है उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने जो है सर्वे करना है कि क्या ये पार्टी अच्छी है या फिर नहीं है। अब आप लोगों ने डेटा ही उनसे उन इंडिविजुअल का कलेक्ट किया जो कि इस पार्टी के सपोर्टर थे, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट जो बायस्ड रहेगा इस केस में, ठीक है। सो दिस इज हाउ स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के जो रिजल्ट हो सकते हैं दीज कैन बी बायस्ड अगर इनएक्सपीरियंस्ड या डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल के द्वारा जो है डाटा कलेक्शन का काम किया जाता है। नाउ ट्राई टू आंसर आउट दिस क्वेश्चन गाइज, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स इज और आर करेक्ट। Your statements are Eckenwald defined the statistics as a political science of many countries. In the early years, statistics is to be used only by the kings to collect fact about the state, revenue of the state for political purpose. Statement 3 is statistics means qualitative data and not the quantitative data. Your options are 1 only, 2 only, 1 and 2, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option number C itself, that is 1 and 2 only. Statement 3 is the incorrect one because statistics means quantitative data not the qualitative data. उल्टा यहाँ पे अपोजिट लिख दिया गया है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव होना चाहिए था और यहाँ पे क्वालिटेटिव होना चाहिए था. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन सी इज द राइट वन. Next question is which among the following is or are incorrect regarding statistics? Your options are statistics study the relationship between two or more variable. Statistical methods are not exact. Statistics is the study of only of those facts which are capable of being stated in quality. Credit policies are decided based on the statistical analysis of profitability, demand deposit, time deposit, credit ratio, number of customers and many other ratios. So try to answer out this question in your comment box guys. आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो. अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोग पसंद कर रहे हैं तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.